हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी? अब तो बोर्ड एग्ज़ाम के दिन और करीब आ चुके हैं, तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल अच्छा ही चल रहा होगा। होप फॉर द बेस्ट। देखिए, आज हम एक नए फिर मैं एक डॉक्टर जावेद वन ऑफ द न्यू एक क्वेश्चन को लेकर आपके सामने फिर आया हूँ, और नया चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम इज़ देयर और आपको आंसर उसका सेलेक्ट करना है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन को हैंडल करने से पहले अपन समझते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए, जब कोई भी ऑब्जर्वर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे खड़ा हुआ है तो उसकी आई के पैरेलल में एक जो लाइन जाती है, जनरली हम लोग उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और वो ऑब्जर्वर जब किसी हाइटेड ऑब्जेक्ट को देखता है, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देखता है जो हाइटेड प्लेस पर है, जैसे मान लीजिए आप ग्राउंड पर है, किसी पोल या टावर के टॉप को देख रहे हैं, किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तब आप क्या करते हैं? ऑब्जर्वर जब ऑब्जेक्ट को हाइटेड प्लेस पर जो ऑब्जेक्ट सिचुएटेड होता है उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखता है उस लाइन के साथ में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, उस एंगल को अपन कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ही होता है कि दैट मीन्स जस्ट लिफ्ट अप। गॉट इट? इसी से एक रिवर्स कंडीशन होती है कि जब आपके पास कोई ऑब्जर्वर है जिसके आई के पैरेलल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, और किसी ऑब्जर्वर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो ऑलरेडी कहाँ पर है, उसके डाउनवर्ड में है, तो ऑब्जर्वर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो डाउनवर्ड की तरफ देख रहा है तो ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बन रही है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो एंगल बनाती है उस एंगल को अपन कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। दैट इज डाउनवर्ड वाले ऑब्जेक्ट को अगर देखेगा तो उसका नाम होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। किसी ऑब्जर्वर किसी हाइटेड ऑब्जेक्ट को देखता है तो उसका एंगल का फॉर्मेशन जो होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके अलावा आपको ये मेनली ध्यान रखना है कि कोई भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड प्रॉब्लम आता है वो हमेशा वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट में होता है, जिसको आप मैथमेटिकली फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से पहले आपको उसको डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब आप उसका डायग्राम स्केच करते हैं तभी आप क्वेश्चंस को उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो डायग्राम के लिए अपने पास, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि ये जो आपके पास एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री दी है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मान लीजिए 3 साइड्स होती हैं जिनको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस कहते हैं। एक पर्टिकुलर एंगल को अगर जिसको हम थीटा ज्यूम करते हैं, उसके अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, एडजेसेंट साइड हमेशा बेस होती है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हमेशा अपन हाइपोटेनस कहते हैं। तो जब ये साइड्स डिसाइड हो जाती हैं तो आपको क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम मिलता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है डायग्राम के फॉर्मेट में। तो उसके लिए ये ध्यान रखिए कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिस पर आप इजीली डायग्राम बना पाएंगे, नहीं तो डायग्राम अगर आपका कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ तो सॉल्यूशन नथिंग, मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल टाइप का। तब आपके लिए क्या होगा कि डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनको कहाँ पे किसको बनाना चाहिए, वो एक चीज़ के लिए आप एक ये शॉर्टकट वे समझ सकते हैं कि आपके पास अगर कोई पोल है, टावर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, किसी पर्टिकुलर मान लीजिए आपके पास कोई स्टैच्यू है, कोई पेडेस्टल है ना, इन सारी चीज़ों को जनरली ये आपके पास, और वी कैन से ट्री है ना, आपके पास माउंटेन्स है, इन सारे चीज़ों को अपन को हमेशा जो है वो परपेंडिकुलर साइड पे बनाना चाहिए। गॉट इट? और जैसे सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, बेस में सबसे पहले कौन कौन सी साइड, सबसे पहले तो जो ग्राउंड होता है वो अपन जानते हैं जनरली हॉरिजॉन्टल होता है ग्राउंड को, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेडो बनती है वो ग्राउंडेड होती है। तो शेडो को, ग्राउंड को, शेडो को, एज वेल एज जैसे बैंक्स ऑफ रिवर है, दो एंड, रिवर्स के दो एंड को भी हम बेस पर डिनोट करते हैं। रोड साइड, इसको डिनोट करने के लिए भी हम लोग बेस साइड का यूज़ करते हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को आप बेस पे बनाइए, इनको परपेंडिकुलर पे। और हाइपोटेनस पे कौन से होते हैं? एनी काइंड ऑफ रोप, स्ट्रिंग, ये सारी सब चीज़ें जनरली जो आते हैं वो चीज़ें होती हैं कहाँ पर? हाइपोटेनस। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज हमेशा जो एक क्वेश्चन आता है ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री का, तो ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री को जनरली हम लोग हाइपोटेनस साइड पर इंडिकेट करते हैं। इससे काफ़ी आपको हेल्प मिल पाएगी कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे डायग्राम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है।
लेट अस सी अब डायग्राम में मान लीजिए कन्वर्ट हो जाता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है इस पर्टिकुलर में, ये दिया हुआ एक पॉइंट है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है जिससे 30 मीटर दूर पर एक टावर है और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि हम एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, हमेशा ध्यान रखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है मतलब ऑब्जर्वर नीचे हाइटेड ऑब्जेक्ट को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन के इमीडिएटली बाद जो वर्ड आता है वो उसको बताता है ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग को। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हाइटेड ऑब्जेक्ट को देख रहा है, लेकिन किस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद जो वर्डिंग आएगी वो ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगी। टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है तब एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर अपन को पता करना है। तो जैसे हमने डायग्राम में सीखा है, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये एक टावर है, दिस इज टावर, और टावर का जो फुट है दिस इज फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर की डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस कितनी है 30 मीटर एज अ डिस्टेंस, और हमेशा ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड है तो अपन को मालूम है ग्राउंड को कहाँ पे डिनोट करना है, बेस पर। टावर इज वर्टिकली ऑब्जेक्ट हो गया, उससे 30 मीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट है। इससे जब हम टॉप ऑफ, ये आपके पास टॉप ऑफ द टावर है, ऑब्जर्वर यहाँ पर इस प्लेस पर है, ठीक है, ऑब्जर्वर जो है इस प्लेस पर है, ग्राउंड से 30 मीटर, फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर अवे दूर पर एक ऑब्जर्वर अवेलेबल है जो किसको देख रहा है, टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है, टॉप ऑफ द टावर को देखा। तो ये आपके पास ऑब्जर्वर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये आपके पास ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन हो गई। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और यहाँ पर जो वैल्यू दी है दैट इज ऑफ 60 डिग्री दी है। तो आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी टावर निकालना है। तो आपके पास हमने अज्यूम कर लेंगे इस पर्टिकुलर हाइट ऑफ द टावर को h मान लेंगे। लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। ये अपने पास ए बी कंसिडर किया, ये सी पॉइंट हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जब एक एंगल दिया होता है और एक पर्टिकुलर साइड, जैसे पाइथागोरस थ्योरम का ड्रॉबैक क्या है कि जब तक दो साइड नहीं होंगी तीसरी साइड नहीं निकल पाएगी, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की ये बेनिफिट होता है कि अगर एक एंगल और एक साइड दी है तो बाकी अदर टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें एक साइड एक एंगल दिया हुआ है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग वो कंसिडर करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री रेशो को कंसिडर करते हैं जिसमें एक अननोन साइड हो और एक नोन साइड हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ में हम रिलेशन। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो थीटा के अपोजिट वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, अदर साइड ये बेस है, यानी अपन को क्वेश्चन में परपेंडिकुलर पूछा और बेस गिवन है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वर्क करता है। तो उसमें अपन को सबको मालूम होना चाहिए परपेंडिकुलर बेस का रेशो जो इंडिकेट करता है वो tan थीटा होता है। तो tan थीटा की वैल्यू p/b हो गई। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का, परपेंडिकुलर साइड कौन सी है उसका नाम लिख दिया आपने, दैट इज BC साइड। बेस क्या है, बेस इस AB साइड है। tan 60 की वैल्यू आप सबको मालूम होना चाहिए √3 होती है। BC साइड इज नथिंग बट इट इज द हाइट ऑफ द टावर जो अपन को पता करना है। AB इज द बेस दैट इज 30 है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h की वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू √3, और यही जो है दिस इज द हाइट ऑफ द टावर होगा। हाइट ऑफ द टावर विल बी 30 √3 मीटर। ओके, हम देखते हैं कहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये पर्टिकुलर 30 √3 बी ऑप्शन में है। तो इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज बी। तो है ना सिंपल वे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को डायग्राम में कन्वर्ट करना और इनका सिंप्लीफिकेशन करना। ऐसे कुछ और वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। टिल देन गुड बाय।